पालघर कोर्ट ने आज पालघर लोकसभा सीट से शिवसेना के सांसद राजेंद्र गावित को 1 साल की सजा के साथ 25 लाख का दंड लगाते हुए 2.25 करोड़ रुपए भरने का सजा सुनाया है। कोर्ट ने 1.5 करोड़ के चेक बाउंस मामले पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। आज पालघर के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन्होंने एक चेक बाउंस के केस में राजेंद्र गावित जो विद्यमान सांसद है शिवसेना के पालघर से, उनको 1 साल की सज़ा और 2.25 करोड़ के दंड का सज़ा किया है। दरअसल यह मामला कुछ इस प्रकार है। बाफना के वकील सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दरमियान सांसद राजेंद्र गावित ने कीर्ति बाफना के बेटे चिराग बाफना से 1 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बदले उन्होंने बाफना को पालघर साईनगर के पास स्थित अपनी एक जमीन डेवलपमेंट के लिए दिया था और उस जमीन का सेल परमिशन लाने की जिम्मेदारी खुद ली थी, क्योंकि किसी भी आदिवासी समाज की जमीन को डेवलपमेंट करके बेचने के लिए कानूनन सेल परमिशन लेना अनिवार्य है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब गावित ने सेल परमिशन लाकर नहीं दिया और जब इस सेल परमिशन के लिए बाफना ने डीएम के पास आवेदन किया तो गावित ने एक पत्र देकर इसका विरोध किया। उसके बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए 2017 में बाफना ने पालघर कोर्ट का शरण लिया। कोर्ट में चल रहे इस मामले को 2 साल बीत जाने के बाद 2019 में गावित और बाफना के बीच कोर्ट में न्यायाधीश के सामने इस मामले को लेकर 2.5 करोड़ में समझौता हुआ, क्योंकि इस दौरान बाफना ने कोर्ट में यह दलील दिया था कि गावित ने 6 साल तक 1 करोड़ रुपए का उपयोग किया है, उसके बदले हमारे बीच जमीन और सेल परमिशन देने की जो लिखा पढ़ी हुई थी उन्होंने वह नहीं दिया है। अगर यह पैसा मैंने बैंक में जमा किया होता तो हमारा कितना फायदा हुआ होता। यह सारी बातें सुनने के बाद यह समझौता हुआ था, जिसके बाद गावित ने 7 चेक दिया था, जिसमें से 1 करोड़ का चेक गावित ने पास कर बाकी चेक को बाउंस कर दिया। इन चेक पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले के बाद कोर्ट ने इस मामले में गावित को जमानत पर छोड़ दिया है। आज पालघर के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन्होंने एक चेक बाउंस के केस में राजेंद्र गावित जो विद्यमान सांसद है शिवसेना के पालघर से, उनको 1 साल की सज़ा और 2.25 करोड़ के दंड का सज़ा किया है। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि 8/10/2014 को इन्होंने पालघर के व्यापारी चिराग कीर्ति कुमार बाफना से 1 करोड़ रुपए लेकर इनकी जो पालघर में ज़मीन है साईनगर के आसपास, उसका एक लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। जब लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अनुसार काम करने के पहले जब परमिशन लेने का मामला गया कलेक्टर में और आगे सरकार के पास, तो समय पता चला कि इन्होंने किसी और से भी व्यवहार करके किसी और से भी रकम ली, और जब हमारी परमिशन की बारी आई वहाँ तो इन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया कि इनको परमिशन मत दो, किसी और को दो। अंतिमतः चिराग बाफना ने 2017 में सिविल जज सीनियर डिवीज़न पालघर के कोर्ट में करार की पूर्तता या नुकसान भरपाई देने का मुकदमा किया। इस मुकदमे में 2 साल के बाद 2019 में अपने वकील के साथ हाजिर होकर श्री राजेंद्र गावित ने समझौता किया कि 2014 से ली गई रकम, जो मूल रकम थी 1 करोड़ रुपया, और इस बीच में जो इसका नुकसान भरपाई जो हुआ हमारे क्लाइंट का, ऐसे कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपया देने का इन्होंने समझौता किया, जिसके एवज में 7 चेक दिए और समझौते पर साइन मैंने की है, ये मेरी मर्जी से हुआ है, ऐसा जज के सामने बोलकर इसका हुक्मनामा बना। हुक्मनामा बनने के बाद 1 चेक इन्होंने पास किया और 6 चेक बाउंस किए। इसलिए 2020 में दोबारा फौजदारी केस हमको करनी पड़ी। उसमें हमने अंतरिम नुकसान भरपाई की रकम मांगी जो कानून में दी गई है, उस पर भी इन्होंने विरोध दर्शाया, और पूरी केस में गवाही होने के बाद में जब इन्होंने बहस सुनने के बाद इनको लगा कि सिविल कोर्ट का हुक्मनामा जो कॉम्प्रोमाइज़ का है वो अड़चन देगा, तो इन्होंने बहस के दूसरे दिन इन्होंने वहाँ एक लेट अपील दाखिल किया, जिसमें बताया कि मैं एमपी हूँ, मानसून सेशन चल रहा था, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मुझे देर हो गई, इसलिए
जो 2-2.5 साल का विलम्ब हुआ है वो माफ़ किया जाए। हमने जब गूगल पे चेक किया तो ऐसा कोई मानसून सेशन नहीं चल रहा था। इन्होंने ये इस कोर्ट में इनको समन्स लगने के बाद इनको सारी जानकारी थी कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ है उस आधार पर यहाँ केस किया गया है चेक बाउंस का। तो ये जो कर रहे हैं, जो एक ज़माने में यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, अब एमपी हैं, तो एमएलए एमपी को हम समझते हैं कि ये लॉ मेकर हैं, ये कानून बनाते हैं, कानून जानते हैं और इनसे अपेक्षित है कि ये कानून बनाएं। वैसा न करते हुए अगर एक एमपी एमएलए मंत्री 2014 से 22 तक किसी की ली हुई रकम का इस्तेमाल करता है और किया हुआ व्यवहार भी पूरा न करते हुए एंड में ऐसा बोलता है, जो ग्रेजुएट है, जो मंत्री एमपी एमएलए रह चुका है, कि मैं तो आदिवासी हूँ, मेरे तो ज़मीन का व्यवहार ही नहीं हो सकता है, जो हुआ सब इलीगल है, मुझ पर दबाव लाकर किया। तो क्या एक एमपी एमएलए मंत्री पर दबाव लाकर कोर्ट में कुछ लिखवाया जा सकता है? अगर नहीं तो क्या ये अपेक्षित है एक लोक प्रतिनिधि से कि वो ऐसा बचाव ले कोर्ट में कि मैं आदिवासी हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती लिखा के ले लिया, मुझे तो कुछ देना नहीं है। तो बात इतनी सी है कि एक लोक प्रतिनिधि से, एक लॉ मेकर से अपेक्षित नहीं है। और आज कोर्ट ने जो सज़ा दी है, हमारा तो कोर्ट से कहना था कि इनको डबल चेक की रकम 1.5 करोड़ है, उसका 3 करोड़ का इनको दंड किया जाए, पर कोर्ट ने इनको 2.25 करोड़ का ही किया है। तो उस बारे में भी हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और फिलहाल उनको जमानत पे कोर्ट ने रिहा किया है। वही कोर्ट का यह फैसला आने के बाद सांसद राजेंद्र गावित का कहना है कि हमने जो पैसे लिए थे वह बाफना को वापस कर दिया है, जो पैसा बाकी है वह ब्याज का पैसा है। कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वह ब्याज के पैसे पर सुनाया है। कोर्ट के इस आदेश को लेकर हम न्याय के लिए ऊपरी अदालत में जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।